हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। और दोस्तों, इंसॉल्वेंसी अकाउंट का ये अगला वीडियो मैं लेकर के आया हूँ कि जो इंसॉल्वेंसी एक्ट होते हैं, दो ही तो हैं, 1909 और 1920। एक प्रोविंशियल और दूसरा हमारा प्रेसिडेंसी टाउन्स वाला अधिनियम है। दोनों के कौन कौन से आपको मेरिट्स दिखते हैं और कौन कौन से डेमेरिट्स दिखते हैं, तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, गुण और दोष, दोनों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता, बहुत ही इजी है। और दोस्तों, जितनी हेडिंग्स मैंने दी हैं आप अपनी बुक को ओपन करके देख लीजिएगा, इतनी हेडिंग्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे नोट्स की यही एक खासियत है, यही एक बहुत बड़ा प्रभाव है कि बहुत छोटे से कम टाइम में आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और ये मेहनत मुझे आप द्वारा सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखनी भी चाहिए। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल चलते हैं आपके अपने टॉपिक पर। आज मैंने टॉपिक जो लिया है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एक्ट्स। इन इंसॉल्वेंसी एक्ट्स के कौन कौन से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स में मैंने यहाँ पर 7 प्रकार के मैंने लाभ लिखे हैं, जो कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो रहा है वो कौन कौन से, या उसको कौन कौन से प्रॉफिट मिलते हैं, और इस कानून का प्रयोग करके लॉसेस भी हैं। ओके दोस्तों, जहाँ गुण होते हैं वहाँ अब गुण जरूर होता है। ओके, और हमें यहाँ पर समझना होगा कि जो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो रहा है, ओके, तो समझ लीजिएगा कि वो कई बंधनों से मुक्त तो कर दिया जाता है, लेकिन कहीं क्या उसके अधिकांश जो अधिकार हैं वो छीन भी लिए जाते हैं। ओके, तो ये नहीं है कि कोई व्यक्ति खुशी में अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कराएगा, तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि एक्सीडेंट ही होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप को दिवालिया घोषित कराता है, या वो व्यक्ति स्वयं पहले से ही बिगड़ा हुआ होता है। ऐसे लोगों को पैसा देते क्यों हैं? तो जो लोग पैसा देते हैं ऐसे लोगों को, तो समझ लो ये उनकी भी तो कहीं ना कहीं गलती है। तो ये डीमेरिट्स तो ही हैं और साथ में मेरिट्स भी हैं, लेकिन हम दोनों पर आइए बात करते हैं। पहला है प्रोटेक्शन टू डेटर्स। डेटर्स यानी ऋणी का संरक्षण। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है, चाहे आपका एक्ट 1909 यानी 1909 हो, चाहे 1920 हो, दोनों में जो व्यक्ति डेटर्स है उसके लिए क्या होता है, प्रोटेक्शन दे दिया जाता है। दूसरा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए, जब व्यक्ति को पता होता है कि हाँ मैं मतलब दिवालिया घोषित हो जाऊंगा तो कोई व्यक्ति मुझे मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, गालियां नहीं देगा, मुझे कोई सताएगा नहीं, तो समझ लो कि व्यक्ति फिर पूरी ताकत से काम करता है, जोश से काम करता है। तो ऐसे में जो बिजनेस है वो भी ग्रो करता है। ओके, यानी व्यापार में क्या होता है, विकास भी होता है। हिंदी वाले लोग आगे पढ़ा है, लिखा हुआ है, उसको समझते चलेंगे, और इंग्लिश वाले लोगों के लिए मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ। अगला है इंक्रीमेंट इन इनकम। देखिए, आय में भी वृद्धि होती है। जब आप किसी काम को करते हैं, पैसे उधार लेकर के अगर कोई बिजनेस करते हैं, वास्तव में सबसे पहले तो अपना ही पैसा लगाना होगा, इसके बाद में अदर लोगों से हम पैसे को लेंगे तब ही तो लगाएंगे। जब आपका खुद का लगा हुआ नहीं होगा तो बाहर बैंक तो कब बिल्कुल देगी ही नहीं, ओके, बिना सिक्योरिटी के। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई व्यक्ति बिजनेस करता है पैसे उधार लगा करके, तो समझ लो इनकम में भी वृद्धि होती है। और किसकी इनकम बढ़ती है? उस व्यक्ति की भी बढ़ती है, और वो जो व्यक्ति टैक्स देगा तो इससे गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ेगी, और गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो सोशल में जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं तो उन पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा जा करके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। भाई, जब सारे सोर्सेज का सही से इस्तेमाल किया जाएगा तो प्रोडक्शन स्वतः बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। जब व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो 100% है किसी न किसी व्यक्ति के लिए रोजगार भी देगा, क्योंकि समाज में, भारत में इस समय देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती हुई चली जा रही है। उसका कारण भी क्या है कि यहाँ के लोग हिम्मत जुटाना नहीं चाहते। जैसे मैं बहुत समय से ये मन में सोचता रहता था कि मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों के अलावा कोई ऐसा साधन मिल जाता कि मैं भी पढ़ाता, क्योंकि मेरे अंदर जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं अगर 1% भी किसी के काम में आ जाती तो थोड़ा बेहतर रहता। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है जहां पर मैं खूब वर्क करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, वो भी निःशुल्क। बिल्कुल आप जुड़े रहे हमसे। तो कुल मिलाकर के यहां पर क्या है कि रोजगार में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ गार्ड टू क्रेडिटर्स। देखिए, लेनदारों के लिए भी सेफ गार्ड का काम करता है। ओके, सेफ गार्ड का मतलब यहां पर एक प्रकार से सुरक्षा कवच भी इसके लिए कह सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा ऐसे व्यक्ति को उधार दे दिया हो तो सारी संपत्तियों को सेल करके जो क्रेडिटर्स होते हैं उनका भी पेमेंट किया जाता है। ओके, बाद में है फुल यूज ऑफ
सोर्सेस, यानी जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, साहस है, संगठन है, उत्पादन के 5 साधन बताए गए हैं। इन पांचों का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, अब पता चले कि नेचुरल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बाबा रामदेव जी ने प्रोडक्ट बनाए हैं, जंगल की जड़ी बूटियों इत्यादि से ही बना रहे हैं, अगर उनका इस्तेमाल ना करते तो हमारे और आपके यूज में कैसे आ पाती। ओके, तो कुल मिलाकर के जब कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करता है तो वहां पर यह भी होता है कि जो नेचुरल सोर्सेस हैं उनका भी पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। जो बेकार के पड़े रहते हैं, जो इनका कोई यूज नहीं होता है, वो भी फ्री यूज में आने लगते हैं। तो इन सब के लिए क्या होता है, पैसा लगाना होता है दोस्तों। तो जब कोई व्यक्ति संपत्तियां तो बाद की बात है, कहीं से पैसा कलेक्ट करके और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो ये सारी चीजें इन एक्ट के थ्रू एक फायदे के रूप में दिखाई देती हैं। अब इस एक्ट के, इन दोनों एक्ट्स के नुकसान भी हैं। कौन कौन से नुकसान है? पहला है पॉसिबिलिटी ऑफ डिसऑनेस्टी। देखिए, बेईमानी की संभावना इस कानून के थ्रू थोड़ी सी दिखती है। क्यों दिखती है? व्यक्ति लास्ट में सोचता है अरे देखा जाएगा, बाद में क्या है, दिवालिया घोषित हो जाएंगे। तो देखिए, कभी कभी बेईमानी की भी संभावना बढ़ चली जाती है। दूसरा है बिजनेस बाय द इनएफिशिएंट्स। अयोग्य लोग, व्यक्तियों द्वारा भी बिजनेस कभी कभी कर लिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है लॉस अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, दिवालिया घोषित हो जाएंगे। बाद में लॉस ऑफ क्रेडिटर्स, देखिए लेनदारों को भी हानि हो जाती है। और बाद में है अदर डिमेरिट्स, इसके अन्य भी दोष हैं। अन्य दोष ये हैं कि जब व्यक्ति को पता होता है कि अधिकतम हम दिवालिया घोषित हो सकते हैं, तो वो पहले से ही अपना व्यवहार खराब करने लगता है। वो जहाँ जहाँ पर ध्यान दे करके उन जिन मतलब चीज़ों को वो रोक सकता था, फिर वो उनको प्रोटेक्ट करने का कोशिश भी नहीं करता है। तो ये दोष हैं कुछ, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये जो इनोवेंट था एक प्रकार से, जो दोनों एक्ट यहाँ पर इंडिया में लाए गए थे, ये कहाँ से लाए गए थे? ये अंग्रेज़ों ने ही यहाँ पर लागू किए थे और ये अपने देश से लाए होंगे। तो ब्रिटेन वगैरह में ये कानून कुछ चेंजेस हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन कानूनों को इसी उद्देश्य से लगाया गया कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक अपना बिजनेस करता है और उसे किसी कारणवश लॉस हो जाती है, तो कोई व्यक्ति उसे सताए नहीं, डराए नहीं, धमकाए नहीं, मारे नहीं, तोड़े नहीं, उसका मर्डर ना कर दे। इन सब चीज़ों के लिए कानून आए थे और एक व्यक्ति अपना अच्छे से बाद में जीवन भी जिए। ओके, तो ये कानून उसके हेल्प के उद्देश्य से बनाए गए। और दोस्तों, अब यूज़ करने वाला तो जैसे यूज़ करेगा, ये उसकी अपनी मर्जी होती है। आपको बाइक दे दी, अगर उसमें 160 की स्पीड है तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे 160 की स्पीड से चलाते हैं या 40 की स्पीड से चलाते हैं। फिलहाल आप तो 40 की स्पीड से ही चला लीजिएगा और अपने आप को सेफ रखिएगा। तो ये हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको पढ़ाए और अगला वीडियो आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे। ये मेरा तीसरा वीडियो था। इससे पहले अगर वीडियो ना देखो तो आप देख लीजिएगा। हर वीडियो में आपको एक अच्छी नॉलेज मेरे द्वारा देने का प्रयास जरूर किया गया है। दोस्तों, जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ। और हाँ, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए अपने ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर 9719981101 ये आपकी हेल्प के लिए है। अगर किसी प्रकार का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, आपकी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो एक इस पे अपना नाम, एड्रेस और क्लास और जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो टॉपिक लिख करके दे दीजिएगा। आपको कोशिश की जाएगी, अगर उस पर वीडियो बना हुआ नहीं है तो वीडियो बना दिया जाएगा। और नहीं तो चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारा पूरा कोर्स इसी तरह से मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।